हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, आज हम लोग पहुंच चुके हैं सेट नंबर 25 पर एसएससी सीजीएल के ही। कल हम लोगों ने आपको कराया सेट नंबर 23 और 24, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। आज हम लोग फिर से मॉर्निंग में आपके लिए लेकर आ गए हैं न्यू सेट नंबर 25 एसएससी सीजीएल का, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे आपके 9 जून में 2019 में। शिफ्ट 1 में हुआ एग्ज़ाम में। ये सेट नंबर 25 2018 की वैकेंसी है। देखते हैं फटाफट से क्या कह रहा है आपका सेट और क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस ही आपका आ गया है जंबल सेंटेंस पे आधारित, पैसिव वाइज है, मैंने ध्यान नहीं दिया। कह रहा है कि द एनिमी विल हैव सीज द फोर्ट बिफोर द नाइटफॉल। यहाँ आपको बताना है कि इसका करेक्ट पैसिव क्या रहेगा। एक्टिव में उसने आपको दिया है विल हैव, पैसिव में आपको ढूंढना होगा विल हैव प्लस बीन। क्या ढूंढना होगा? विल हैव प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म कितनों में है आप उससे जरा अवगत होइए। पहले में वुड हैव है, इसलिए ये रेस से बाहर हो गया। यस, वुड हैव की वजह से। नेक्स्ट में केवल विल भी है, इसलिए ये रेस से बाहर हो गया। उससे नेक्स्ट में विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, बीन भी है रेस में शामिल। फोर्थ में ओनली विल है, इसलिए रेस से बाहर। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट थर्ड। यस, थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका जंबल सेंटेंस। क्या कह रहा है जरा उसको देखिए। कह रहा है कि फॉर अ स्प्लिट सेकेंड एज द स्ट्रेंजर स्टेप्ड इनटू द लाइट द फरी हेड ऑलवेज वॉज क्लियरली विजिबल। एट फर्स्ट all seemed still outside the house except for the sound of the rain. Recognizing him, Joy stood petrified, starting at the man wearing a long coat, wet from rain. But then, अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, कम से कम सेंटेंस का पहला हिस्सा आपका ए नहीं हो सकता, बिकॉज वो प्रपोजिशन से स्टार्ट है, और डी नहीं हो सकता, वो कंजक्शन से स्टार्ट है। यस, ऑप्शन बनेंगे आपके या तो बी से या सी से। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर बी भी तो प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है एट फर्स्ट। अगर नहीं आ रहा है तो मैंने आपके मन में सवाल डाल दिया। हाँ, बिल्कुल प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके तुरंत बाद एक कोमा है और फिर एक सब्जेक्ट आ चुका है ऑल सीम। यस, अगर यहाँ कोमा ना होकर सेंटेंस चलता रहता तो फिर बी से भी सेंटेंस स्टार्ट ना होता और आपका आंसर करेक्ट हो जाता सी। अब या तो आंसर स्टार्ट होगा आपका बी से या स्टार्ट होगा आपका सी से। डी वाला ऑप्शन आपका रेस से बाहर। यस, ये कन्फर्म हुआ। अब ज़्यादा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या आंसर सी से शुरू हो सकता है। कह रहे हैं कि एट फर्स्ट ऑल सीम स्टिल आउटसाइड द हाउस एक्सेप्ट फॉर द साउंड ऑफ द रेन। रिकोगनाइजिंग हिम, उसको पहचाना। किसको पहचाना? यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है, सेंटेंस आपका सी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि रिकोगनाइजिंग हिम की बात हो रही है, किसी को पहचानने की बात हो रही है। किसी को पहचानने की बात तब होगी जब आप किसी को कुछ सुने देखें। यस, इस तरह से कुछ भी। तो इसका आंसर स्टार्ट होगा आपका बी से। अब ये कंफर्म हुआ। एट फर्स्ट ऑल सीम स्टिल आउटसाइड द हाउस एक्सेप्ट फॉर द साउंड ऑफ द रेन, बट देन फुटस्टेप अप्रोच द हाउस एंड अ स्ट्रेंजर एमर्ज आउट ऑफ द डार्कनेस। बी के बाद आपका आएगा डी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ही, बी डी ए सी। बी डी ए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3। नोटोरियस बोलता है कुख्यात को, कोई बहुत ही बदनाम व्यक्ति, कुख्यात व्यक्ति। आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। पहला वर्ड है फेमस, जिसका मतलब होता है प्रसिद्ध। नेक्स्ट है आपका विसेशियस, जिसका मतलब होता है बुरा। उससे अगला आपका इनफेमस, यानी कि इसका सिनोनिम से हो जाएगा वो अप्रसिद्ध। और उससे अगला आपका डिसग्रेसफुल, यानी कि अपमानजनक। इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ प्रसिद्ध ही, और कोई आंसर इसका नहीं लग रहा है उचित, क्योंकि आपको उसका अपोजिट बताना था, और अपोजिट इसका सिर्फ आपका ये
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपको बताना है इसमें कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। पहला वर्ड है आपका मेंटेनेंस, मेंटेनेंस MENTENANCE। यहाँ मुझे इसी में लग रही है कुछ गड़बड़ी। यस, MEINTEN मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। यहाँ मुझे लग रहा है कि ई आएगा आपका मेंटेनेंस स्पेलिंग में, और यही स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है यहाँ पे। यस, मेंटेनेंस की स्पेलिंग यहाँ पे आपकी रॉन्ग है। बाकी देख लेते हैं क्या बाकी सब ठीक है आपकी। मेंटेनेंस, 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 मेंटेनेंस। अच्छा, यहाँ पे हमें बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। यस, MEINTENANCE, MEI ये तो हार हो गया इससे आपका, MAINTENENCE, MAITAI, यानी कि कम से कम आपका B और D तो रेस से बाहर हुए। अब यहाँ ही डाउट था मुझे कि A आएगा या E आएगा। यस, दोनों में डाउट था मुझे, या तो B इसका आंसर है या फिर C इसका आंसर है। करेक्ट बिल्कुल या तो A इसका आंसर है या फिर इसका आंसर है आपका C, क्योंकि मुझे A और E में ही डाउट था यहाँ पे। आप चेक कर लीजिएगा, वैसे मुझे कंफर्म है कि A या E में से ही कोई एक आना है। आप लोग चेक कर लीजिएगा वैसे इसका आंसर, वैसे मैं देख के बताऊँ आपको। सो इसका आंसर आपका हो जाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ बच्चों एक बार, किताब तो नहीं मेरे पास है, लेकिन चलो ये तो सेट मुझे भेजा हुआ है तरुण जी ने, फिर मुझे दूसरे क्वेश्चन बजाना पड़ेगा इसके, इसलिए आप लोग खुद ही देख लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि दो मैनी यूरोपियन ट्रेडर्स विजिट पौंडुचेरी इन द 16th century onwards, what remains today is a relic of in French past। दो मैनी यूरोपियन ट्रेडर्स, यहाँ उसने इस्तेमाल किया वर्ब का, प्लूरल नाउन का। मैनी के बाद में प्लूरल नाउन इस्तेमाल करा उसने। यस, ट्रेडर्स विजिट, ट्रेडर्स को देखते हुए उसने प्लूरल वर्ब लगाई विजिट, जो कि फ़िलहाल ठीक है, अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पौंडुचेरी इन द 16th century, लेकिन बात हो रही है 16th century की, यानी कि बीते हुए समय की, पास्ट टाइम की। जब बात पास्ट टाइम की हो तो सेंटेंस भी पास्ट में ही बनना चाहिए। यहाँ विजिट की जगह विजिटेड होना चाहिए था, यानी कि इस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी यहाँ पे, जो कि है आपकी बी में भी है, सी में भी है, डी में नहीं है। विजिटेड पौंडुचेरी इन 16th century onward, विजिटेड पौंडुचेरी फ्रॉम द 16th century onwards। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। यस, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 16th century से बात हो रही है, तो से के अर्थ में आप लोग फ्रॉम लगाइएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका वोकेबलरी सेकर्ड, SACRED। ऐसे एक और वर्ड होता है आपका स्केर्ड, बस हल्का से स्पेलिंग चेंज की जाती है। सेकंड मान होता है पवित्र। क्या होता है सेकंड माने? पवित्र। आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। यस, बेस्ट एंटोनियम्स क्या होगा? पहला वर्ड है आपका प्रिपेचुअल, जिसका मतलब होता है लगातार। उससे अगला है पायस, पायस मान होता है पवित्र। नेक्स्ट है आपका प्रोफेन, अपवित्र। नेक्स्ट है आपका प्रोफाउंड, बहुत सा गहरा या बहुत ज़्यादा, जिसका आंसर आ जाएगा आपका प्रोफेन ही, अपवित्र। यस, वर्ड नंबर 7 हो जाएगा आपका, 6 का आंसर हो जाएगा सी। अगला है लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी कि बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना। ये आपका एक इडियम है, बहुत मुश्किल से गुजर बसर करना, लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्न, सेविंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन, जी नहीं। डूइंग मैनुअल लेबर, जी नहीं। अर्निंग वेल्थ, जी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी आपका एक इडियम है, इडियम नंबर 8। कह रहा है कि कट टू द क्विक, यानी कि कहीं से बहुत तेज़ी से निकल लेना, अपने आप को अपमानित होने के बाद में, यानी कि अपमानित महसूस करना, अपमानित महसूस करना और वहाँ से तेज़ी से निकल लेना। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इम्प्राइजन, सेवरली पनिश्ड, हर्ट इंटेंसली या डिसमिस्ड। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हर्ट इंटेंसली। सेंटेंस नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि इन द सेंटेंस, आपको इस सेंटेंस में ग्रामेटिकली एरर दी गई है, आपको बताना है वो ग्रामेटिकली एरर क्या है, उसको चेक करना है। कह रहा है कि मोस्ट डिस्प्यूट्स, चलिए उसके बाद लगा उसने कैन,
मॉडल वर्ब पे सब्जेक्ट का कोई भाव नहीं पड़ता है, प्रभाव, यानी कि ठीक है। कैन के साथ बी लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि ठीक है। सोल्ड एमिकेबली, अनलेस वन आर नोट। अब ज़रा गौर कीजिए, क्या वन के लिए आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे? सोच के देखिए। मैंने कहा वन बॉयज़, एक लड़के, क्या ये सही है? जी नहीं। वन के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पहली बात तो यही है कि वन के साथ आर नहीं आकर के इज आना चाहिए था। दूसरी बात यह है यहाँ पे कि उसने अनलेस के साथ में, अनलेस अपने आप में ही नेगेटिव है और उसके साथ उसने नोट लगाया है, अनलेस वन आर नोट रिजिड। सो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका डबल नेगेटिव। एक ही सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आ सकते, यानी कि इस सेंटेंस में एक ही पार्ट में दो मिस्टेक है। पहली मिस्टेक तो ये है कि आर की जगह इज आएगा, दूसरी मिस्टेक ये है कि यहाँ पर नोट नहीं आएगा। यस, ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ ऑप्शन है इसके। अगर दोनों ऑप्शन एक ही में है तो फिर ठीक है, नहीं तो ये दो मिस्टेक मानी जाएंगी। यहाँ पे ये देखिए दो मिस्टेक दे दी उसने आपको, सी में दे दिया आर, डी में दे दिया नोट, तो इसको डबल मिस्टेक माना जाएगा सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आपको बनाना है इसका करेक्ट एक्टिव फॉर्म। सेंटेंस पहले से ही पैसिव, इसका मतलब उसने लगाया वॉज प्लस सीन। आपको ढूंढना होगा सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कितनों में है जरा ये ढूंढिए। क्या पहले वाले में सेकंड फॉर्म है? जी नहीं। क्या सेकंड में सेकंड फॉर्म है? जी यस। थर्ड में? जी नो। डी में? नो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ बी, करेक्ट आंसर। यस, बी इसका आंसर हो जाएगा। वी सॉ हर सिटिंग इन द लास्ट रो। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, जो इनडिफरेंट यानी कि उदासीन हो कला से और संस्कृति पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो, उसे बोलते हैं फिलिस्तीन। डी इसका आंसर हो जाएगा PHILISTINE। यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट डी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको बताना है कि ब्रैकेट अंडरलाइन पार्ट में क्या मिस्टेक है। यस, जो सेंटेंस आपको अंडरलाइन में दिया गया है उस सेंटेंस में आपकी क्या मिस्टेक है बताना आपको। कह रहा है कि द इंडिया कॉन्शियस स्टडी हाईलाइट अ बेनिफिट बाय एडिंग डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन अप्रोच टू करंट गवर्नमेंट पॉलिसी। ये सेंटेंस दिया गया है, आपको बताना है कि इसके अंदर क्या मिस्टेक है। जरा गौर करें आप, सेंटेंस पर लिख दूँ मैं आपको यहाँ पे। द इंडिया कॉन्शियस स्टडी, स्टडी यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट आया है, एज ए नाउन आया है, तो ये सिंगुलर है। इसका प्लूरल होना चाहिए था स्टडीज़। क्या होना चाहिए था प्लूरल इसका? स्टडीज़। सिंगुलर नाउन आया है। द इंडिया कॉन्सेंसस स्टडी, सिंगुलर नाउन, सो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी यहाँ पे, जबकि उसने सिंगुलर वर्ब नहीं लगाई है, उसने लगाई है प्लूरल वर्ब हाईलाइट। यस, यहाँ पे हाईलाइट की जगह हाईलाइट्स होना चाहिए था। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर नाउन में एस या ई एस होगा तो वर्ब में नहीं आएगा, और अगर नाउन में एस या ई एस नहीं होगा तो वर्ब में आएगा। ये ध्यान रखें आप, यानी कि नाउन में जब एस या ई एस लगता है तो बन जाता है प्लूरल। क्या बन जाता है वो? प्लूरल। और जब वर्ब में एस या ई एस लगता है तो बन जाता है वो सिंगुलर। प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। यस, ये चलते हैं आपके नेक्स्ट सेंटेंस पे। इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल को देखते हुए डी आंसर, हाईलाइट्स द बेनिफिट ऑफ एडिंग, क्योंकि बाकी दो ऑप्शन में हाईलाइट को हाईलाइट ही रखा, बाकी कुछ ठीक करने की कोशिश करी बस है। चलते हैं सेंटेंस नंबर 13 पे। आपको बताना है इसके लिए वन वर्ड, वन हु एम्ब्रेसेस वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, जो अपने देश के लिए अपनी इच्छा से अपने प्राण त्याग दे, उसके लिए क्या लगाएंगे? उसे बोलते हैं मार्टियर, शहीद। जैसे कि शहीद भगत सिंह जी, MARTYR, मार्टियर, शहीद। नेक्स्ट है आपका जंबल सेंटेंस। आपको बताना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा सेंटेंस का। 14 सेंटेंस। द स्टूडेंट्स ऑफन गो अबाउट देयर बिजनेस सिंगिंग अलोंग इन द कॉरिडोर, बट फॉर द स्टूडेंट, कम से कम बी से स्टार्ट नहीं होगा। अ बेल कैन साउंड ग्लूमी और चेयरफुल डिपेंडिंग ऑन व्हेन इट इज रंग।
इट हैज़ बीन स्क्रैप्ड इन फेवर ऑफ म्यूजिक विच नाउ ब्रेक अप द टाइम टेबल ऑफ द स्कूल। अब सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होगी वो होगी सी से। यस, अ बेल कैन साउंड ग्लूमी और चेयरफुल डिपेंडिंग ऑन व्हेन इट इज़ रंग। बेल जो है ग्लूमी भी हो सकती है, चेयरफुल भी, डिपेंड करती है ये किस टाइम बजती है। अब यहाँ पे कौन सी बेल की बात हो रही है? क्या स्कूल की बजने वाली घंटी की बात हो रही है? आपको ही पता है, अगर वो घंटी आपको पता चले कि पहले पीरियड के बाद छुट्टी घंटी बज जाए तो बड़ी चेयरफुल होगी आपके लिए, सबके लिए, हर बच्चे के लिए। कितने खुश होते थे हम लोग जब पहले पीरियड में छुट्टी हो जाए कि बच्चों आज प्रिंसिपल जी की माता जी का देहांत हो गया है तो इसलिए आज जल्दी छुट्टी करनी पड़ रही है, 2 मिनट का मौन रख लीजिए। मौन रखते थे भले ही, लेकिन अंदर ही अंदर हम खुश होते रहते थे। उस टाइम पर नहीं पता था कि प्रिंसिपल जी की माता जी एक्सपायर हो गई तो हमें भी दुख जताना है। यस, बच्चे थे, सिर्फ छुट्टी से मतलब होता था। जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है और हमारे बच्चे बैठे हुए हैं घर, सो बच्चों को इस बात से कोई मतलब नहीं, कोरोना है, बहुत महामारी है, दिक्कत हो जाएगी, उन्हें सिर्फ छुट्टी से मतलब है। बड़े खुश हो रहे हैं, पूरे खुश हो रहे हैं। मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ तो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते रहते सर स्कूल कब से खुलेंगे। मैंने उनको बताया कि अगस्त से खुलेंगे, सो और खुश हो गए। अगस्त के बाद से खुलेंगे, अभी तो पता ही नहीं कुछ। तो यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सी से शुरू। सी आपका 2 में है, सी के बाद ए या सी के बाद बी। अ बेल कैन साउंड ग्लूमी और चेयरफुल डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज़ रंग। बट फॉर द स्टूडेंट ऑफ सेंट एम्ब्रेस हाई स्कूल इट नो लॉन्गर डिक्टेट्स देयर डे, या तो बी। या फिर ए, द स्टूडेंट ऑफन गो अबाउट देयर बिजनेस सिंगिंग अलोंग इन द कॉरिडोर्स। या फिर ए। यहाँ सी के बाद ज़्यादा बेहतर होगा कि आप बी लगाएं, क्योंकि ए के आने की संभावना बिल्कुल ख़त्म है। बट फॉर द स्टूडेंट ऑफ सेंट एम्ब्रोस हाई स्कूल इट नो लॉन्गर डिक्टेट्स देयर डे। सी के बाद बी आएगा तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट सी, बी, डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कर रहा है आपके, वर्ड है प्रिकेरियस, एबंडेंट, प्रचुर, पर्याप्त, डेंजरस, खतरनाक, वैल्यूबल, कीमती और प्रीमेचर, यानी कि बिल्कुल कोई जो सावधान कह रहा हूँ, मैच्योर ना हुआ हो, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, डेंजरस, खतरनाक। यस, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, सेंटेंस नंबर अगला है 16। स्ट्राइल, STERILE, बंजर, इसका मीनिंग है बंजर। आपको बताना है इसका सिनोनियम्स, प्योर, प्रोडक्टिव, बैरन, सॉर्डिड। इसका आंसर हो जाएगा आपका बैरन, क्योंकि बैरन का मतलब होता है बंजर। यस, यहाँ पे एक वर्ड और है सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब होता है गंदा। बाकी 2 के मतलब आपको पता ही है, प्योर भी और प्रोडक्टिव भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका 17 सेंटेंस। आपको बतानी है इसमें क्या एरर है। इन द नॉर्दर्न suburbs ऑफ बेंगलुरु, होम टू द बल्क ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, द वाटर क्राइसिस इज इवन रस्ट। आपको बताना है सेंटेंस के किस पार्ट में है मिस्टेक, आपको बताना है सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। यस, चलिए माफी चाहूँगा। देखिए फटाफट से सेंटेंस में क्या एरर है। कह रहा है कि इन द नॉर्दर्न सबर्ब्स ऑफ बेंगलुरु। शुरुआत ही आपकी पीपी से हुई है, सबब तक आप कुछ नहीं मानेंगे क्योंकि प्रपोजन के बाद कुछ नहीं मानते। और बेंगलुरु, ये भी आपका पोर्शन गलत है, इसको भी कुछ नहीं मानेंगे। आगे बढ़ते हैं सीधा होम से। होम टू द बल्क ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, कोमे से कोमे तक का पार्ट है। द वाटर क्राइसिस, सेंटेंस यहाँ शुरू है असली। द वाटर क्राइसिस इज इवन रस्ट। यहाँ सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको किसी इंटेंसिफायर की यानी कि इवन की लगाने की ज़रूरत नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर कोई नाउन हो यस तो ही आप इस्तेमाल करते हैं चीज़ों का, वरना यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से इवन हटाना होगा तो ही सेंटेंस आपका एक करेक्ट होगा। इस सेंटेंस में हो जाएगी आपकी बी पार्ट में एरर, क्योंकि बी रखा है वो एरर। अब देखिए सेंटेंस आपके आ चुके हैं क्लोज टेस्ट। यस, कह रहा है कि परहैप्स इंडिया शुड लिसन टू हर डैश सेजेस हु टॉट द इम्पोर्टेंस डैश बैलेंस
दिस मीन्स वी शुड बी डैश नॉट टू टेक एनीथिंग टू फार डैश बी टू रेडिकल द अनफॉर्चुनेट रिजल्ट ऑफ डैश टू फार आर डैश। जो भी है यहाँ पे हमारे पास सवाल इस पेज में है और ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी आज को टेस्ट करने में, मुझे ऐसा लगता है, या तो मुझे लिखने होंगे पहले ही इसके ऑप्शंस सभी, तब मैं इसको फिर से बता पाऊँगा। मैं इसको ऑप्शन लिख लेता हूँ। यहाँ मैं ऑप्शन लिख चुका हूँ, बहुत जल्दी भी लिखे हैं तो थोड़ा राइटिंग ऐसी है, लेकिन मैं बोलता रहूँगा, आपको समझ में आते रहेंगे। कह रहा है कि परहैप्स इंडिया शुड लिसन टू हर डैश सेजेस। सेजेस बोलते हैं साधु संतों को, साधु संत जो हमारे यहाँ पे हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो परहैप्स शायद इंडिया को जो है शुड लिसन टू हर डैश सेजेस। अब यहाँ पे इसी को देखते हुए आपको प्रॉपर वर्ड भरना होगा। क्या आएगा? यस, पहला वर्ड है आपका एक्सनिक्ट, यानी कि वो चीज़ें जो विलुप्त हो चुकी हैं दुनिया से। दूसरा है एंशियंट, यानी कि प्राचीन। इनिशियल, शुरुआती। एंटिक मतलब कोई ऐसी चीज़ जो वस्तु है, ऐसी कोई चीज़ जो इंसानों के लिए नहीं है, बस एंटिक है, मतलब बस देख सकते हैं आप उसको, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, इस तरह से कोई वस्तु। तो यानी कि कम से कम ये दो वर्ड आपके नहीं आएंगे। अब आपका बचता है तो इनिशियल या एंशियंट। परहैप्स इंडिया शुड लिसन टू हर एंशियंट सेज हु टॉट द इम्पोर्टेंस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे यही। यस, 18 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एंशियंट। परहैप्स इंडिया शुड लिसन टू हर एंशियंट सेजेस हु टॉट द इम्पोर्टेंस, जिन्होंने बताया है इम्पोर्टेंस किसकी? ऑफ, का, की, के लिए हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ आपका आ जाएगा ऑफ। हु टॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस। दिस मीन्स वी शुड बी डैश नॉट टू टेक एनीथिंग टू फार। वी शुड बी डैश नॉट टू। अभी आगे सेंटेंस में आ रहा है नोट, यानी कि सेंटेंस पहले नेगेटिव है। नोट जब आ रहा है तो आप केयरलेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज केयरलेस और नोट दोनों सेम ही काम करेंगे, और केयर फ्री का भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अब या तो केयरफुल या फिर केयर टेकर। अपने विषय में अगर हम लोग ध्यान करें तो केयरफुल का इस्तेमाल कर सकते हैं, केयर टेकर अपने लिए नहीं इस्तेमाल करते। सो दिस मीन्स वी शुड बी केयरफुल नॉट टू टेक एनीथिंग टू फार डैश बी टू रेडिकल। टू फार डैश बी टू रेडिकल। ऑप्शन हमारे पास में बट, अदरवाइज, सो या और। देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन हो सकता है। दिस मीन्स वी शुड बी केयरफुल, हमें केयरफुल होना चाहिए, नॉट टू टेक एनीथिंग टू फार, और बी टू रेडिकल, ना तो हमसे टू फार जाए और ना ही टू रेडिकल चरम पे। यस, सो इसका आंसर यहाँ पे होना चाहिए एज ए कंजक्शन और, अदरवाइज बट, सो ये नहीं आएंगे। बट विरोधाभास के लिए आता है, सो कंजक्शन ऑफ रिजल्ट है, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, यस, अदरवाइज यानी कि अन्यथा। बी रेडिकल, द अनफॉर्चुनेट रिजल्ट ऑफ डैश टू फार आर। द अनफॉर्चुनेट रिजल्ट ऑफ डैश। वेंचर का मतलब होता है बड़े बड़े प्रयास करना। पायनर मतलब पथ प्रदर्शन करना, किसी बड़ी घटना का नेतृत्व करना। क्लाइंबिंग का मतलब तो आपको पता ही है, चढ़ना। और रिस्किंग का मतलब होता है रिस्क लेना। सो यहाँ पे अनफॉर्चुनेट रिजल्ट ऑफ वेंचरिंग टू फार, वेंचरिंग लगाइए यहाँ पे, बड़े बड़े प्रयास के लिए। टू फार आर ऑब्वियस इन द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 22 का ए। यस, सो ये थे आपके क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट में आए हुए कुछ ऑप्शंस। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा है? यस, उसको देखते हैं ध्यान से। Select the most appropriate option to fill in the blanks. She performs different roles very convincingly as she is very dash actor. जैसे कि वह बहुत ही डैश एक्टर है। पहला है वर्चुअस। वर्चुअस मतलब होता है गुणवान। नेक्स्ट है वोरासियस। वोरासियस मतलब लालची। वर्सेटाइल मतलब बहुमुखी। और वर्बोस बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करने वाला। शी परफॉर्म्स डिफरेंट रोल वेरी कन्विंसिंगली एज शी इज़ वेरी वर्सेटाइल एक्टर्स। बहुत सारे किरदारों को निभाने वाले के लिए, क्योंकि ऊपर उसने कहा डिफरेंट, सो डिफरेंट के लिए आप यहाँ पे वर्सेटाइल का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, जिसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई हों, उसे बोलते हैं वर्सेटाइल। यस,
जैसे कि कल हमारे सुशांत सिंह राजपूत जी एक्सपायर हुए। यस, बड़े अच्छे एक्टर, इनको भी आप वर्सेटाइल एक्टर बोल सकते हैं। धोनी फिल्म में तो गजब की एक्टिंग करके इन्होंने अपना नाम कमाया। अब क्यों एक्सपायर हुए ये नहीं पता चल रहा है। चार्ल्स डिकन्स वॉज डिफरेंट इन हिज स्टाइल्स ऑफ राइटिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ हिज डैश इन द विक्टोरियन एरा। चार्ल्स डिकन्स जो हैं काफ़ी अलग स्टाइल रखते हैं अपने समय के रेट्रो से, ये कहना चाह रहा है। तो समकालिक के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंटेम्प्रेरी। क्या इस्तेमाल करते हैं? कंटेम्प्रेरी, जिसका मतलब होता है समकालिक। क्या होता है इसका मतलब? समकालिक। यस, अपने समय के जब कोई व्यक्ति हो, काम करने वाले हो, उनको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। तो यहाँ इस सेंटेंस में आंसर हो जाना चाहिए आपका ए, कंटेम्प्रेरी ही, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रोनाइज, क्रिटिक्स और कॉन्फिडेंट्स, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्रोनाइज मतलब होता है घनिष्ठ मित्र वर्ग, कॉन्फिडेंट यानी कि ऐसी महिला जो आपके सारे रहस्य जानती हो, क्रिटिक्स मतलब आलोचक। यस, सो यहाँ पे इन वर्डों की कोई आवश्यकता नहीं है, कंटेम्प्रेरी से ही काम चल जाएगा। सो ये था आपका आज का सेट SSC CGL में आया हुआ सेट नंबर 25। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अब आपसे 8 बजे रात को, और बीच में और भी वीडियोस आएंगी। फिलहाल तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।